नमस्कार, हेल्थोपीडी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग अक्सर बात करते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने की, यानी शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो जहरीले पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने की। अब उसके लिए लोग अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। कौन से तरीके सही हैं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे, जो कि होलिस्टिक मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी। जी। डॉक्टर साहब जैसा कि तो मैंने अभी आपने बताया कि हम लोग बात करेंगे आज अपने शरीर को से जो टॉक्सिन्स हैं उनको हम घर बैठे आसानी से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी ये जो टॉक्सिन्स हैं ये जमा कैसे हो जाते हैं हमारे शरीर में? क्या इसकी वजह हमारा खान-पान है, लाइफ़स्टाइल है? क्या करें कि इन्हें जमा होने की नौबत ही ज़्यादा ना आए? ऑफ़ कोर्स जब हम कुछ अंदर लेंगे तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, लेकिन फिर भी रिलेटिवली कम हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? संस्कृत में कहावत है, कहावत नहीं सॉरी, ये हमारे आयुर्वेद के आयुर्वेद में है और वेदों में भी है। सर्वेषाणां रोगाणां निदानं कुपिता मलः। कुपित मल इज टॉक्सिन। जी, सभी रोगों का जड़ टॉक्सिन्स है। और सर्वेश इसका सेकंड लाइन भी है, सर्वेषाणां रोगाणां चिकित्साम अग्निबला। अग्निबला मतलब जठराग्नि होती है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को आप स्ट्रांग जब भी कर लेंगे ना, अग्नि मतलब जठराग्नि का बल अगर बढ़ा देंगे तो टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। तो पहली बात तो टॉक्सिन्स जमा क्यों होते हैं, और जमा ही ना हो ताकि निकालने की नौबत ही ना आए। तो टॉक्सिन्स बॉडी में एंटर करते हैं 3 रूट से, इंजेशन, इनहेलेशन और इंजेक्शन। यही 3 रूट हैं बॉडी में एंटर करने के। इंजेक्शन आपने खा लिया, इनहेलेशन और इंजेक्शन, इंजेक्शन। जी। ये 3 रूट को आप अगर ध्यान रखें, नॉर्मली कोई इंजेक्शन से तो कुछ लेता नहीं है। इनहेलेशन में आप अगर शुद्ध वायु ले, या ये जैसे प्रकृति के बीच में हम बैठे हुए हैं, ऐसे जगह में इनहेलेशन आपका प्रॉपर होगा, टॉक्सिन यूजुअली नहीं जाते हैं। 95% of your toxins enter your body through your mouth। और ऊपर वाले ने बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन दिया है जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपके लिप्स प्रोटेक्शन है, इसको जिप लगाना सीखिए, नंबर 1। जी। नंबर 2, उसके बाद फोर्ट की तरह, फोर्ट्रेस की तरह दांत हैं आपके, वो भी मना कर रहे हैं, फिर भी आपने मुंह खोल लिया सुरसा की तरह और उसको लिए जा रहे हैं आप। तो यूजुअली क्या होता है कि आप अगर 32 दांत हैं, आपने अगर कुछ भी मुंह में लिया, कोशिश करिए उसको 32 बार चबाने का। अगर आपने 32 बार नहीं चबाया तो मेरा मशवरा है कि उसको बाहर निकाल दें, अंदर ना लें, क्योंकि अंदर लेंगे तो टॉक्सिन्स बने। और जिन लोगों को ये लगता है, वो सिर्फ 3 दिन 72 आवर्स मेरी बात मान लें और आज एक सेल्फी ले लें और 3 दिन बाद एक सेल्फी ले लें, उनको खुद ही समझ में आने लगेगा कि उनके शरीर, उनके बॉडी, उनके स्किन, उनकी सोच कैसे बदल रही है, सिर्फ इतना करने से कि आपने 32 बार चबा लिया। तो आप देखें, एक तो छोटा कौर लें, जो कौर लेते हैं हम, एक रोटी को 1 या 2 बार में, या 3 बार, 3 बार तो बहुत, कुछ लोग हैं कि 4 बार में तो खत्म करना ही है। आप उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाएं और उसको छोटे छोटे मतलब वो उससे खाएं, टाइम लगाएं। एक रोटी को खाने में 8 से 10 मिनट से 12 मिनट का टाइम लगना चाहिए। अगर 2 रोटी खा रहे हैं तो 20 से 22 मिनट लगना चाहिए। हम कितने देर में खाते हैं, आप सोचिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप टॉक्सिन्स जनरेट कर रहे हैं, आप बॉडी को में टॉक्सिन्स आप डाल रहे हैं। तो ये 3 तरीके हो गए टॉक्सिन्स अंदर जाने के। अब टॉक्सिन्स अगर अंदर चले गए हैं तो उसको निकालना कैसे? निकालने के आपके पास 4 ही तरीके हैं।
रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन, डिफेकेशन, यही 4 तरीके हैं बॉडी के पास। 5वां तरीका अगर कोई है, अगर कोई मुझे बताना चाहेगा, मैं सीखना चाहूँ। लेकिन फिलहाल मुझे तो ये पता है कि 4 ही तरीके हैं निकालने के, रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन, डिफेकेशन। तो आप अगर कॉन्स्टिपेटेड हैं, कॉन्स्टिपेशन ठीक कर लीजिए। उसमें भी कई लोगों की नाभि खिसकी होती है, नाभि ठीक कर लीजिए। जठराग्नि मजबूत कर लीजिए। उसका एक बड़ा सरल उपाय है कि रात को सोने के पहले थोड़ा सा तिल का तेल या नारियल तेल लेके नाभि पे लगा के उसको 5 मिनट तक क्लॉकवाइज घुमाएं, घड़ी में देख के 5 मिनट तक। जठराग्नि अपने आप बढ़ जाती है। ये बड़े सिंपल तरीके हैं। वेगल स्टिमुलेशन का ये बड़ा सिंपल तरीका है। एनीवे, तो ये है, आप कॉन्स्टिपेशन अपना ठीक कर लें। दूसरा, पानी ज्यादा पिएंगे तो यूरिन ज्यादा आएगा, यूरिन से टॉक्सिन्स निकलते हैं। तीसरा, जी। कोई एक्टिविटी कर लें, कोई एक्सरसाइज कर लें, पसीना आपका निकलना चाहिए। स्टीम बाथ ले लें, गर्म पानी में लेट जाएं, ये सभी चीजों से पसीना निकलेगा तो टॉक्सिन्स निकलेंगे। चौथा, रेस्पिरेशन, लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें, और आप देखेंगे कि 3-4 दिन में जिन लोगों को ये लगता है आप ये कर लीजिए, और 3-4 दिन में अपनी शक्ल पे चेंज ही देख लीजिए। आपको चेंज से ही पता चल जाएगा कि आपके टॉक्सिन्स कैसे आप डिटॉक्स हो रहे हैं। और डिटॉक्स सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड से भी आजकल होना जरूरी है। तीसरा डिटॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिटॉक्स, वो भी बहुत जरूरी है। लोग फोन लेके शुरू रहते हैं, चालू रहते हैं, जब तक 2 नहीं बज जाए रात को तब तक फोन में घुसे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूं क्या कर लोगे, मतलब मैक्सिमम क्या कर लोगे, और जी। ऐसे बहुत दिन तक कर नहीं पाओगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिटॉक्स भी बहुत जरूरी है, और मेंटल डिटॉक्स भी बहुत जरूरी है, और आध्यात्मिक डिटॉक्स भी बहुत जरूरी है। तो ये सभी डिटॉक्स हम किसी और दिन बात करेंगे। आज तो भोजन के डिटॉक्स की बात कर रहे हैं हम, कि जी, बिल्कुल। ये जो टॉक्सिन्स हैं जो हम ये ले रहे हैं, इसको बॉडी से कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको कारण भी बता दिए और निवारण भी बता दिए। जी, बिल्कुल। लेकिन निवारण के मुझे लिए जी, मैं जी, बिल्कुल, आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। मैं अपने घर पे भी यूज करता हूँ, अपने पेशेंट्स पे भी। ये है हल्दी पानी, ये ओके। है अजवाइन वाला पानी, ये है नींबू पानी, ये है नारियल पानी, और ये है गर्म पानी, मतलब ल्यूक वार्म वाटर। तो आप देखेंगे, ये तो मैंने, आपने डिटॉक्स का टॉपिक बोला, ये तो मैं बस वैसे पढ़ा हुआ था, क्योंकि मैं नॉर्मली जब बैठता हूं मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ पानी पीता रहूं, क्योंकि दौड़ते भागते कई बार मौका नहीं मिलता है। जी, बहुत बढ़िया है। ये तो आई थिंक जो आप बिल्कुल ये कुदरती तरीके तरी हैं जी, अपने जी। आप को डिटॉक्स करने। बिल्कुल, आई थिंक ये जो कुदरती तरीका आप बता रहे हैं कि हल्दी का पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, और बहुत सारे लोग इसमें जैसे धनिया पत्ता भी डाल लेते हैं, तो कुछ लोग नींबू के स्लाइस भी काट के डाल लेते हैं। उसी तरीके से कुछ लोग जीरा भी डाल लेते हैं। तो जो हमारा किचन है, किचन के अंदर बहुत जो छोटी-छोटी चीज़ जो हम लोग मसाले हैं, और या फिर हमारे घर में जो छोटे से हम कुछ अपने चटनी के लिए या बाकी चीज़ों के लिए जो पौधे लगा के रखते हैं, तो उन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आपकी थोड़ा-सा नेटवर्क का आपने इश्यू कभी सोचा नहीं भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोलते थे? जी, डॉक्टर आपने साहब आपने आपने सोचा नहीं? आवाज ठीक आ रही है अभी? हाँ, अब बेटर है। जी। आपने सोचा नहीं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोलते थे? इन्हीं हाँ, मसालों बहुत के चलते, जी, इन्हीं मसालों का हम ट्रेड पूरी दुनिया में करते थे, बिल्कुल। और आज भी इसकी जितनी मालूमात भारत में है, दुनिया में और कहीं नहीं है। जी,
इनकी क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और कई चीज़ें जो बुक्स भी लिखी गई हैं, जो मैं देख रहा था कि बुक्स ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये उससे भी ज़्यादा कितनी ज़्यादा गंभीर है ये, उससे भी कितनी ज़्यादा परिणामदायक है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। जी, बिल्कुल। तो हम लोग लौटते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। आपने बताया कि किस तरीके से अभी 2 चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की, खाना जो है वो आप कंट्रोल में खाएँ, चबाकर खाएँ, फिर आप पानी जो है, पानी लगातार आप लेते रहें, किसी भी रूप में। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं शरीर को डिटॉक्स करने के लिए? हो गया, सोना जिससे आप जी, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि थोड़ा-सा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है आपकी। अभी तक हम बहुत अच्छी बातचीत हमारी चल रही थी, लेकिन अभी अचानक से आपकी आवाज़ जो है वो रुक-रुक कर आ रही है। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर पांडे ये आप ही जल्द ही के हमारे साथ साथ क्यों वापस जुड़। होता है? जी। जी, डॉक्टर साहब बीच में आपकी आवाज़ चली गई थी, नेटवर्क का इश्यू था, तो हम लोग पानी के बाद जो है आपने जो भी बोला वो हम सुन नहीं पाए। मैं ये बोल रहा था कि हम रेस्पिरेशन, डिफेकेशन जी। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, आवाज़ आ रही है। कब्ज़ की बात आपने की कि शरीर में कब्ज़ ना रहने दें। तो आप लगे हाथों अगर कब्ज़ के लिए आपने एक उपाय हमें बताया था जो कि वेगस नर्व का स्टिमुलेशन में भी काम करता है, लेकिन अगर कुछ और चीज़ भी आप बताना चाहें तो आपका स्वागत है। आप अगर कब्ज़ किसी को है, तो रात को हल्दी और हरड़ पानी में भिंगा के रख लें। सुबह-सुबह वो उठते ही उस जल का सेवन करें। आप देखें मोशंस बहुत अच्छे भी आएँगे और कई बार लूज़ मोशन भी आएँगे और लूज़ मोशन एसिड निकालने के तरीके हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हल्दी और हल्दी बिल्कुल। और हरड़ ये कर सकते हैं। वॉमिटिंग भी आ सकता है, वॉमिटिंग भी एक डिटॉक्स का तरीका है और रक्त विमोचनम आप अगर देखेंगे, आयुर्वेद में वर्णित है पंचकर्म जो है, रक्त विमोक्षणम उसमें करते हैं, उसमें लीच थेरेपी यूज़ करते हैं, वो मैं रिकमेंड जी, नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोगों को जैसे वैरिकोज़ वेन्स जिसको है, उनको काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। जिनको क्लॉटिंग ये डिसऑर्डर्स है, उनको काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, उनको भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। जिनको स्किन के ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्टिव। तो ये तरीके हैं डिटॉक्स होने के नेचुरली। जी। तो मोटा-मोटा हमने 3 बातें की हैं अभी तक। एक तो आप खाना जो है वो लिमिट में खाएँ, सोच समझ के खाएँ, ये नहीं कि लगातार आप कुछ ना कुछ खाते रहें। खाएँ तो प्रॉपर तरीके से आराम से चबा-चबा कर खाएँ और उसके बाद जब आपने खा लिया तो आप कोशिश करें कि वो आपकी बॉडी के अंदर कब्ज़ के रूप में। अ, अभी मुझे लगता है फिर से कुछ नेटवर्क का इश्यू है और आवाज़ जो है। जी। तो फिर कब्ज़ को जी, कोशिश करें कि कब्ज़ नहीं ना बन पाए किसी भी तरीके से, उसका भी उपाय आपने बताया। और इसके अलावा पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोगों ने जैसे पहले ज़िक्र किया किसी न किसी रूप में पानी लेते रहें। और बाकी अगर कोई और इम्पोर्टेंट चीज़, कोई और अहम चीज़ इस विषय पर छूटती हो जो हमने अभी डिस्कशन नहीं किया है, तो वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। नहीं, हमने मोर और लेस सब कुछ कवर कर लिया है और जी। हमारे ख्याल से अगर यही किया जाए, तो चीज़ें बहुत ठीक चलेंगी और बहुत आराम से कोई डिटॉक्स हो सकता है। बहुत सी बीमारियों को पीछे छोड़ सकता है इससे। जी, जी, बिल्कुल अगर शरीर में हमारे टॉक्सिन्स कम से कम होते हैं, तो मान के चलिए कि आपकी बीमारी की भी गुंजाइश, उसकी संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जी, डॉक्टर पांडे बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, अपना वक़्त हमें देने के लिए और थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।